प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अर्थात डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे समान पृष्ठ घनत्व की दो समांतर प्लेटें रहेंगी। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, एक प्लेट रहेगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है, और एक प्लेट रहेगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट ये जो प्लेटें हैं क्या है, अचालक प्लेटें हैं, अर्थात इन पर आवेश जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, उस पर मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस प्लेट की, ये भी एक अचालक प्लेट है, ठीक है। इसका जो नेगेटिवली चार्ज है तो जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा, अर्थात मोशन यहाँ पे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें क्या हैं, अचालक हैं और एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक बात फिर से याद रखें कि जो दोनों ये प्लेटें हैं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं। कैसे हैं बेटा? समांतर, ठीक है। और इन पर जो चार्ज है वो एक जगह पड़ा हुआ है, मतलब इस पर गति नहीं कर रहा है, जहाँ पड़ा है वो एक ही स्थान पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें कैसी हैं बेटा? अचालक भी हैं, ठीक है, और एक दूसरे से इन पर जो आवेश है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। और आवेश इस प्लेट पर जहाँ पे पड़ा है और इस प्लेट पर जहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, वहाँ पे मोशन नहीं करेगा, अर्थात गति नहीं करेगा, ठीक है। जब आवेश गति नहीं करेगा तो ये ऐसी प्लेटें ऐसी प्लेटों को कौन सी प्लेटें कहा जाता है? अचालक प्लेटें कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी इस बॉडी पर जो चार्ज है पॉजिटिव और इस बॉडी पर जो चार्ज है नेगेटिव, वो मूव नहीं कर रहा है, जहाँ पड़ा है वहाँ पर पड़ा हुआ ही है, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे के बेटा कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? पैरेलल हैं। कैसी हैं? समांतर, ठीक। आइए देखिए, मैं आपको एक थोड़ा अपनी तरफ से एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इन प्लेटों की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। देखिए, नोट्स को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद थ्योरी भी समझ लेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताऊँ कि रियलिटी में ये डायग्राम है क्या, यानी इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किस आधार पर किया गया, प्लेटों को किस टाइप से रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देखिए ये दो प्लेटें हैं, ये जो दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक प्लेट आपकी ये रही देखा, इस पर क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर नेगेटिवली चार्ज है। बात समझ में आ रही है? इस पर नेगेटिवली चार्ज है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो बेटा ये प्लेटें इस टाइप से नहीं रखी गई हैं, यानी ये पट वाली कंडीशन पर नहीं रखी गई हैं। ये कैसे रखी गई हैं? देखिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट के टाइम ये इस टाइप से रखी गई हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार ध्यान से समझें, डायग्राम क्या है। डायग्राम ये है कि जो मेरे पास जो प्लेटें हैं धन आवेशित एक है ऋण आवेशित, ठीक है। और ये प्लेटें बेटा किसी प्लेन पर ऐसे नहीं रखी गई हैं, ठीक है। हालांकि देखने में आपको लग रहा है कि ऐसे रखी हैं, ऐसा नहीं है। इसकी वास्तविक स्थिति क्या है डियर स्टूडेंट? वास्तविक स्थिति है इसकी ये वाली। देख, बात को समझे मेरी बात, ठीक है। जब इस टाइप से खड़ी हैं, ठीक है, तो आज हमें जो करना है कि ये करना है कि इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है एक बात, और हमें प्लेटों के बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में तो कोई बिंदु आप P देख रहे होंगे, बात समझ रहे हैं। प्लेटों के बीच में ये जो बिंदु है, देखिए ये वाला, ये P बिंदु है। इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ठीक है। और हम इसके प्लेटों के बाहर भी तीव्रता देखेंगे, यानी इन प्लेटों के बाहर मतलब इस साइड में तीव्रता देखेंगे। उसके लिए अभी मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, लेकिन जब मैं आर्टिकल को प्रूफ कराऊंगा तो मैं इधर का डायग्राम भी आगे बना करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप मेरी बात को समझें कि जो प्लेटें हैं वो बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, और एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? ये समांतर हैं, और ये प्लेटों पर जो चार्ज है इस पर मोशन नहीं कर रहा, अर्थात दोनों प्लेटें कैसी हैं? अचालक प्लेटें हैं। अब हमें करना क्या है कि ये जो इन दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P है, ठीक है, इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है। जब मैं बिंदु P पर तीव्रता निकालूंगा ईस्ट वाइड, तो प्लेट 1 के कारण, ये जो प्लेट 1 है दो पॉजिटिवली चार्जेड है, ठीक है, तो इसके कारण जो तीव्रता निकालूंगा बिंदु P पर, यानी इस पॉइंट पर तीव्रता निकालूंगा इस प्लेट के कारण, जो मेरे हाथ में, समझने की कोशिश करना, या फिगर में देखो तो ये प्लेट जो है, इसके कारण जब मैं तीव्रता निकालूंगा तो क्या आएगी, ई का जो मान क्या आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो प्लस आवेश से दूर की ओर, तो दूर की ओर जब चलेंगे, मैं इसको फिलहाल यहाँ पर समझाने के रख देता हूँ कि जब मैं इस जो पॉजिटिवली चार्जेड प्लेट है इसके कारण जो तीव्रता निकालूंगा P पर इस पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है। तीव्रता होती है प्लस आवेश से दूर, तो इस प्लस आवेश से दूर मतलब इस साइड को आएगी, इस प्लेट से, मतलब प्लेट से दूर की ओर को आएगी। किधर को आएगी बेटा? दूर की ओर को आएगी, है ना। यानी E1 का जो मान आएगा वो होगा इस प्लेट से दूर की ओर को होगा, ठीक है।
क्योंकि दूर की ओर क्यों हुआ, क्योंकि वैद्युत की तीव्रता एक सदिश राशि है। डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको पिछले कई बार लेक्चर में रिपीट करा भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसकी दिशा होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती है, ठीक है, एक बात। अब हम बात करें इस प्लेट को मैं रख देता हूँ। अब मैं निकालूँ नेगेटिव प्लेट का तीव्रता। बेटा ये जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्जेड, ठीक है, अब इसका तीव्रता मैं निकालूंगा, ठीक है। तो इसकी तरफ इस वाली प्लेट से निकाली थी, तो प्लस से क्या होती है, दूर की ओर होती है। लेकिन अगर बात आती है ऋणावेश की, क्योंकि बेटा कौन सा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए आप क्या था, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके कारण जो तीव्रता होगी, ठीक है, तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, वो प्लेट की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत की तीव्रता प्लस आवेश से दूर होती है, लेकिन माइनस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश की ओर होती है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट ये है, तो डायरेक्शन जो आएगा यानी E2 का जो मान आएगा वो इस डायरेक्शन पर आएगा। तो ये तो मैं अभी डायरेक्शन बता रहा हूँ, इसका क्या परिमाण होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार डायग्राम को समझ लें, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे के अचालक और समांतर हैं, ठीक है, दोनों अचालक प्लेट हैं एक दूसरे के समांतर हैं। प्लेट एक क्या पॉजिटिव है, प्लेट एक आपकी नेगेटिव है। दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्लेट एक के कारण जो तीव्रता आएगी वो इस प्लेट से बाहर की ओर आएगी, यानी इस डायरेक्शन पर आएगी। और प्लेट 2 के कारण जो तीव्रता आएगी, ठीक है, वो ऋण आवेश की ओर होती है। तो इसका जो E2 का मानेगा वो इसी साइड को आएगा, क्योंकि ये ऋण आवेश की ओर होती है तीव्रता, ठीक है। प्लस से दूर की ओर होती है, लेकिन माइनस की ओर होती है। तो आप देख रहे हैं E1 और E2 कि दोनों मान क्या एक ही डायरेक्शन पे है, क्या बेटा एक ही डायरेक्शन पे है, और जब तीव्रता की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है, तो वो आपने कहती है बेटा जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आइए अपने नोट्स को पढ़ते हैं और आप समझते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि माना दो समतल अचालक प्लेटें 1 व 2, देखिए प्लेट 1 बनी है 2 ये है, ठीक है, एक दूसरे के निकट मतलब पास में है एवं समांतर स्थित हैं। कैसे स्थित हैं बेटा, समांतर मैंने बताया था। समांतर की कंडीशन क्या होती है, एक बार फिर समझ लो कि ये प्लेटें किस टाइप से रखी हुई हैं, ये देखिए ये कैसी है, समांतर लाइन है, ठीक है। समांतर कोई लाइन्स होती है तो इसकी ये पहचान होती है कि उनके बीच की दूरी होती है प्रत्येक बिंदु पर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किसी पॉइंट पर नापो तो वो बराबर होती है, यानी वो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर इस प्लेटों को मैं कितना भी बड़ा कर लूँ, यानी इधर को या इधर को, लेकिन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये बात थी समांतर की, ठीक है। अच्छा, प्लेट 1 धनावेशित तथा प्लेट 2 ऋणावेशित है, यानी ये कहा गया है कि प्लेट 1 जो है वो धनावेशित यानी उस पर प्लस चार्ज है, प्लेट 2 जो है ऋणावेशित है अर्थात उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है बेटा, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके पिछला वीडियो देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटों के बीच, हमने हेडिंग लगाया प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख रहे हैं एक प्लेट ये एक प्लेट तो P इनके बीच में है, समझ में आ रही है। बिंदु P पर तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो प्लेट बनने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, यानी E1 हो जाएगा। इस प्लेट की तीव्रता निकालें तो E1 आएगा, इसके निकालें तो E2 आएगा। तो हम E1 क्या कर रहे हैं अभी, E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सिग्मा इजिकल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट 1 से दूर की ओर, यानी इससे दूर की ओर को। जैसे मैं बता रहा था कि अगर ये प्लेट है इससे तीव्रता जाएगी वो इससे दूर को आएगी, क्योंकि तीव्रता की डायरेक्शन होती है हमेशा धनावेश से दूर होती है, तो दूर इधर को तो आएगी प्लेट से दूर को। बस में अगर हमें ऐसे कर दें इधर को तो प्लेट की ओर आ जाएंगे ना, तो वो चीज़ गलत आएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी तीव्रता हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। तो इस प्लेट से दूर ऐसे तो आएगा, तो E1 का मान इस डायरेक्शन का आएगा। उसका मान आएगा कितना बेटा, वो इतना आएगा E1 इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 इजिकल टू 2 एप्सिलॉन और नॉट, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम का ये जो बात है कहाँ से आई, मैं आइए देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा में समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए हमने एक समांतर एक प्लेट ली थी, समतल अचालक प्लेट, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो हमने इसके लिए बताया था कि तीव्रता का जो हमने मान निकाला था किसी प्लेट के कारण, ठीक है, समतल अचालक प्लेट थी, वो भी अचालक प्लेट थी, ठीक है, ये भी बेटा अचालक प्लेटें हैं, तो वो सिंगल प्लेट थी, उसके कारण जो तीव्रता का फाइनल आंसर आया था वो आया था 6.2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड आया था वहाँ पे तीव्रता का। यानी मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आइए मैं थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये वो आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
इस आर्टिकल में हमने इस प्लेट से, ये भी समतल अचालक प्लेट है, इससे r दूरी पर जब तीव्रता निकाली थी डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा होगा इसका फाइनल जो आंसर आया था, फाइनल आंसर क्या आया था बेटा, ये आया था आपका फाइनल आंसर क्या था, E = σ/2ε0। यानी इस फार्मूले में r का मान कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी प्लेट के कारण जब तीव्रता निकालते हैं तो उसकी तीव्रता r पर, यानी प्लेट से बिंदु, जिस बिंदु पर तीव्रता निकाली उसके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात इसमें r का मान नहीं है। देखो r बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय सीमा तीव्रता निकाली, निरक्षीय सीमा में भी तीव्रता निकाली थी हमने, और किसी बिंदु आवेश के कारण भी तीव्रता निकाली थी, सब में इस फार्मूले में क्या रहा था, r जो आ रहा था, क्या रहा था, r आ रहा था, है ना। जैसे मैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला आपको बताऊँ तो उसमें क्या आया था, उसमें आया था E बराबर, उसमें ये आया था, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने मेरी बात को। कहने का प्रयास क्या है, मेरा समझाने का प्रयास क्या है कि अपन E का मान जब आया था किसी बिंदु आवेश के कारण जब निकाला था, E = 1/4πε0 और Q/r² के बराबर आया था, क्या आया था, r² का। अब देखिए यहाँ पर r आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन एक बार डियर स्टूडेंट याद रख लें, बिल्कुल आज इस बात को निश्चित कर लें कि जब हम किसी प्लेट के कारण जब तीव्रता निकालते हैं, चाहे वो प्लेट नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन उसमें r का मान बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी तीव्रता r के मान पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इस फार्मूले में क्या है बेटा, r का मान नहीं है, ठीक है। और आज हम आर्टिकल अपना पढ़ लें डियर स्टूडेंट, उसमें भी 2 प्लेटर ले रखे हैं हम, जब 2 प्लेटर ले रखे हैं, ठीक है, तो उसमें r का मान आज भी नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है। आइए देखिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों से, देखिए तो मेरा ये समझाने का प्रयास है कि देखिए हमने E का जो मान आएगा, यानी E1 का जो मान आएगा σ/2ε0 के बराबर ही आएगा, ठीक है, यानी r का मान इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे अधिकांश कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक जितने भी आर्टिकल करे हैं हमने r दूरी पर तीव्रता निकाली थी, ठीक है, तो बात ये भी ठीक है, अगर हम r दूरी पर तीव्रता निकाली भी हमने, तो फाइनल आंसर क्या आया था प्लेट के लिए, ये आता है σ/2ε0, यानी r का मान नहीं आया था। इसलिए प्लेट के कारण जब तीव्रता निकाली जाती है तो वो r पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रही है। तो E1 का मान आ गया σ/2ε0 प्लेट से दूर की ओर, ठीक है, प्लेट एक पॉजिटिव है इसलिए हम इससे दूर की ओर को चलेंगे, ठीक। अच्छा, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 हो जाएगी σ/2ε0 प्लेट 2 की ओर, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि प्लेट 2 कैसी है बेटा, आपकी नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव आवेश की ओर होती है, यानी धनावेश से तो दूर होती है, लेकिन माइनस आवेश की क्या होती है, और होती है। मान लीजिए ये आपकी कैसी प्लेट है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ रही है। तो अब तीव्रता देखेंगे तो यानी P पर तीव्रता देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो हम माइनस आवेश की ओर आएंगे तो इधर को तो आएंगे, यानी इधर को तो आना पड़ेगा हमको, बात समझ में आ रही है, यानी प्लस से तो दूर चलेंगे, यानी इधर को आएंगे, जब प्लस से दूर चलेंगे तो भी डायरेक्शन ही होगी, लेकिन यहाँ से माइनस की ओर चलना तो भी डायरेक्शन यही है। तो देखना है E1 और E2 के मान बेटा एक ही डायरेक्शन पर है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और जब एक डायरेक्शन पे है तो ये जिनकी परिणामी तीव्रता बिंदु पर E पर इसका जो मान आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा, यानी E1 E2 एक दिशा में होते हैं तो बेटा वो जुड़ जाते हैं, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो बेटा वो घट जाते हैं, जैसा कि अभी हम इसके सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी आपकी वो आएगी E2 = σ/2ε0 प्लेट 2 की ओर, यानी वो इस ओर को आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि E1/E2 एक ही दिशा में है, बात को समझें, E1/E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। मैंने अभी समझाया आप लोगों को, देखिए ध्यान से समझें मेरा कहने का क्या तात्पर्य डियर स्टूडेंट। मैंने लिखा कि E1 और E2 के मान तो बिल्कुल सेम है, देखिए बस इसकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है बेटा, सेम है। देखिए E1 का मान भी इधर को ही है और E2 का मान भी बेटा इधर को ही है, बात समझ में आ रही है। जब ये एक ही दिशा में है तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो चूँकि E1/E2 एक ही दिशा में अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी E बराबर हो जाएगा E1 + E2। तो E1 का जो मान है डियर स्टूडेंट, E1 का मान देखिए आपका ये हैगा, E1 का मान मैंने यहाँ पर रखा। अच्छा, E2 का मान बेटा ये हैगा आप, ठीक है। अब इनका एलसीएम जब लेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका 2ε0 एलसीएम हो जाएगा, 2ε0 2ε0 तो सेम है बिल्कुल, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, तो बेटा कितने हो जाएंगे, ये 2 सिग्मा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 2 सिग्मा हो जाएंगे। अभी 2 सिग्मा तो बेटा ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस समझ में आई। जब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, E बराबर मिलेगा आपको σ/ε0, σ/ε0 दिया, और इसका मात्रा क्या होगा, यानी यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा, बात समझ में आई। तो ये थी हमने देखी थी प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, यानी E का मान होगा बिंदु P पर, क्या आएगा, ये आएगा आपको फाइनली σ/ε0 के बराबर, बात समझ में आ रही। तो ये तक तो यहाँ तक तो आर्टिकल था प्लेटों के
बीच में कोई बिंदु था P, हमने तीव्रता देखी थी। लेकिन अब हम अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, अगली हेडिंग लगाने वाले हैं प्लेटों के बाहर बिंदु P पर। देखो प्लेटों के बाहर अब मैं डायग्राम आपको बना करके दिखाऊँ। मान लीजिए प्लेटों के बाहर बेटा कोई बिंदु ये है, ठीक है, मान लीजिए Q बिंदु है बेटा, क्या बात है, Q बिंदु है, ठीक है। अब हम इस Q बिंदु पर देखिए, अब मैं देखिए Q बिंदु देखिए प्लेटों के बाहर है, आप खुद भी देख रहे होंगे प्लेट एक ये है, दो ये, तो इनके बीच तो कहीं है नहीं, जो इस साइड में आया तो बाहर ही तो हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बेटा प्लेटें तो ये देखिए ये हैं, प्लेटें तो आपकी ये हैं एक दूसरे के समांतर। अब इस चीज़ को देखें कि ये जो Q बिंदु है बेटा, Q आपको दिख रहा होगा, तो ये तो इन प्लेटों के बाहर है कि बीच में है? जी सही बताया आपने, बिल्कुल वेरी गुड, कि प्लेट जो Q बिंदु है प्लेटों के बाहर है, ठीक है। जब ये बाहर है तो इस बिंदु P पर हम तीव्रता Q पर तीव्रता देखना चाहेंगे, लेकिन प्लेटें वही रहेंगी, प्लेट 1 और प्लेट 2, ठीक है। तो प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता निकालेंगे बेटा इस बिंदु Q पर, तो हम जानते हैं तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी तरफ धनावेश हमेशा दूर की ओर होती है। तो जब E1 का मान हम निकालेंगे तो बेटा किस डायरेक्शन पाएगा, वो दूर की ओर हो जाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन पर आएगा। बस समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये आपका जो E1 आएगा बेटा, E1, ठीक है, वो इस प्लेट से क्या आएगा, दूर की ओर आएगा। किस प्लेट से? प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन पर होगी, यानी प्लेट से दूर की ओर होगी। क्यों दूर की ओर को क्यों चल रहे हैं हम? क्योंकि बेटा प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्जेड है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो जाए, ठीक है। तो E की जो डायरेक्शन आएगी इस प्लेट से दूर, तो इस प्लेट से दूर का एरो इधर को आएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम प्लेट 2 के कारण तीव्रता निकालेंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर तीव्रता निकालेंगे। प्लेट 2 कैसी है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है ऋण आवेश की ओर होती है। देखो प्लस से तो दूर होती है, लेकिन जो ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उस आवेश की ओर होती है। तो उस आवेश की और बात करूँ मैं, इसलिए नेगेटिव, तो इसकी तीव्रता आएगी बेटा, वो क्या आएगी, इस डायरेक्शन पर आएगी, यानी E2 का जो मान आएगा बेटा वो ये आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी E1 का मान तो बेटा देखिए उस साइड को है, ठीक है, और E2 का मान क्या है, इस प्लेट की ओर को है। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे होंगे इसका एरो का चिन्ह आ रहा है इस साइड में, इसको एरो का चिन्ह आ रहा है इस साइड में, तो ये तो बेटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है? यानी E1 इस डायरेक्शन को है, E2 इस डायरेक्शन को, तो एक दूसरे को उल्टा हो गया है। बात समझ में आ रही है? और जब E1 E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं बेटा, तो क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, वो घट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार डायग्राम को समझ लें कि ये E1 इधर को क्यों है, क्योंकि E1 है प्लस जो धनावेशित प्लेट है उसके कारण तीव्रता, तो प्लस आवेश से दूर, तो प्लस दूर इधर को चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेट 2 है कि ऋणावेशित है, और आवेश जो बेसिक की तीव्रता होती है ऋणावेश की ओर होती है, तो ऋणावेश की ओर तो बेटा इस साइड को ही आएगी। समझ में आ रही? तो E1 E2 के मान बेटा क्या एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएंगे आपस में बेटा ये घट जाएंगे। कैसे घटेंगे अभी हम इसका आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई? डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। यानी E1 का जो मान आएगा प्लेट जो पहली प्लेट है उससे दूर की ओर को आएगा, और E2 का जो मान आएगा वो दूसरी प्लेट की ओर को आएगा, ठीक है। तो आइए लगाते हैं अपनी अगली हेडिंग और देखते हैं अपने आर्टिकल को। अब देखिए प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर, बिंदु Q अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, है ना। अब हम लिख रहे हैं प्लेट 1 के कारण तीव्रता, ये जो प्लेट है आपकी जो मैं बताई आप लोगों को, यानी प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता आप कहाँ देख रहे हैं, Q पर देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका मान कितना आएगा, देखिए वह होगा E1 = σ/2ε0 प्लेट 1 से दूर की ओर। प्लेट 1 से दूर इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेटा प्लेट 1 कैसी धनावेशित है और तीव्रता धनावेश से दूर होती है, इसलिए प्लेट 1 से दूर की ओर। अच्छा, प्लेट 2 के कारण तीव्रता, प्लेट 2 जो और 2 कैसी, प्लेट 2 कैसी ऋणावेशित है ना, तो E2 का जो मानेगा σ/2ε0 को बराबर आएगा, लेकिन ये प्लेट 2 की ओर होगा, प्लेट दूसरी जो इसकी क्या ओर हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं बात करूँ इनके डायरेक्शन की, तो E1 का तो आएगा इस प्लेट से दूर की ओर को, E2 का आएगा इस प्लेट की ओर को आएगा, ठीक है। और इसका जो अगर हम देखना चाहें इसको फाइनल में, तो रहेगा आपके पास, देखिए अंडरस्टैंड कि अभी हमने लिखा है क्योंकि E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है। बस में आ रही है, विपरीत दिशाओं में है। ये देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास करूं कि E1 तो डायरेक्शन इस साइड में है और E2 इस साइड में है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो चूँकि E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, अतः बिंदु P पर परिणामित तीव्रता। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे पेज कम पड़ गया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा है, आप समझने का प्रयास करें। देखिए मेरी कैसे उंगली चल रही है, ये देखिए बात समझ में आ रही है। एक बार फिर समझें कि आप इसके बाद जब चलेंगे बेटा तो यहाँ से और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो E जो आएगा आपका फाइनल आंसर, E जो होगा वो होगा E1 - E2। E1 - E2 इसलिए हुआ है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो तीव्रता की डायरेक्शन है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। और जब तीव्रता हमने प्लेटों के बीच तीव्रता निकाली थी तो ये E1 और E2 एक ही दिशा में थे, इसलिए क्या हो गए थे बेटा, जुड़ गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की दिशा में नहीं है,
ठीक है। इसलिए क्या है नहीं विपरीत दिशा में, तो इसलिए क्या हो जाएंगे तीव्रता घट जाएंगी और यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर E1 E2 एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे और यहाँ पे E1 E2 एक दूसरे विपरीत दिशा में इसलिए यहाँ पर घट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल आंसर निकालते समय हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। ठीक है, E का जो मान E1 का मान हमने फिर से वही रखा, σ/2 ε0, यही हमने निकाला है अभी। E1 का मान देखिए आएगा। ठीक है, अच्छा E2 का मान देखिए, E2 का मान भी आपका यही है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब हम करेंगे क्या कि देखिए ये बिल्कुल परिमाण सेम, ये बिल्कुल सेम है और बीच में क्या चिन्ह है बेटा आपका नेगेटिव चिन्ह है। तो हम जानते हैं बेटा मैथमेटिक्स से कोई पॉजिटिव चीज़ परिमाण में अगर बराबर है तो वह नेगेटिव चीज़ से कैंसिल आउट हो जाती है। बात समझ में आ रही है, यानी σ/2 ε0 प्लस का और ये σ/2 ε0 माइनस का, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए E और I क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम क्या है बेटा इसका? मात्रक है। ठीक है, तो अतः हमने फाइनल लिखा आता है दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? 0 होती है। बात समझ में आ रही है। इस बात को याद रखें कि प्लेटों के बाहर जो तीव्रता आएगी वो 0 आएगी, लेकिन प्लेटों के बीच जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? σ/ε0 के बराबर आएगी। बात समझ में आ रही। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई अभी भी प्रॉब्लम वाली बात रही है कहीं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक में और नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।